हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने की पॉसिबिलिटी है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, आज उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा चैप्टर का नेम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो 2, वेरिएबल्स की पावर 2 से हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है, हमारे ए बी सी हमारे कांस्टेंट है और एक्स क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, ए बी सी कांस्टेंट है। तो उसके बाद अगर हम कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोग फैक्टराइज करके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम लोग नहीं फाइंड कर सकते उसे तो एक फार्मूला होता है, सीधे फार्मूला एक्स इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले में हम एबीसी की वैल्यू पुट करके यहाँ से भी हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा क्या हमारा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, डी इक्वल टू अगर हम करते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखते हैं अगर डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है जीरो। डी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है या जीरो के इक्वल है तो हमें क्या करते हैं, रूट्स आर रियल, यानी रूट्स क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, दोनों क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। सेकंड क्या हमारा डी ग्रेटर देन जीरो, तो दो रूट्स इसमें भी होंगे, दो रियल रूट्स इसमें भी होंगे। और डी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, डी इक्वल टू अगर क्या होगा, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और आंसर मेरा क्या आ गया, जीरो के इक्वल। ठीक है, जीरो के इक्वल आ गया तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी दो जो वैल्यू आएंगे इसकी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर एक वैल्यू 2 है तो दूसरी भी 2 होगी, एक्स की वैल्यू अगर एक वैल्यू 3 है तो दूसरी भी 3 होगी। थर्ड क्या हमारा, डी की वैल्यू लेस देन जीरो। डी की वैल्यू लेस देन मतलब जीरो से कम अगर है यानी निगेटिव आएगी, निगेटिव मतलब नो रियल रूट्स, उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। तो इसके अब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 आर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसके क्या पूछ रहा है, रूट्स पूछ रहा है। इसके रूट्स मुझे फाइंड करने हैं, यानी इसके क्या रूट्स होंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू इस साइड आएगी, क्या हो जाएगी, प्लस में, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.04। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर हम पॉइंट रिमूव कर रहे हैं कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2, कितने जीरो, यानी 1 2 हो जाएगा 100। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 100। इधर से स्क्वायर अगर मैं रिमूव करा, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट 4 अपॉन 100। अब हम एक्स इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 10। रूट में वैल्यू बाहर, एक्स इक्वल टू रूट में जो पेयर बनता है वैल्यू बाहर जाते हैं, यानी 2 अपॉन 10। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2। तो ये वैल्यू दोनों क्या आएगी, प्लस एंड माइनस में, यानी एक्स की एक वैल्यू आएगी माइनस 0.2 और एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, प्लस 0.2, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, x इक्वल टू माइनस 2 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी x इक्वल टू माइनस 2 जो गिवन है ये इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है, तो मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी, a की वैल्यू। अगर इसका रूट है तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू गिवन है माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन क्या हमारी 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। सो 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 जा 6 माइनस का 6 से प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 6a प्लस का 2 इक्वल टू 0। 6 से इस साइड जाएगा, सो 8 प्लस 2 इक्वल टू 6a, तो 10 अपॉन 6 इक्वल टू a। कैंसिल आउट करेंगे 5/3, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, x इक्वल टू 3 गिवन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो x की वैल्यू 3 गिवन, यानी 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू में 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6k माइनस का 6 इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 6k इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा, यानी 3 इक्वल टू 6k, सो 3 अपॉन 6 इक्वल टू
के, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 इक्वल टू के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कह रहा है ये इक्वेशन है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स मतलब नेचर ऑफ रूट्स मैंने बताया था, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो 2 रूट्स आएंगे, दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं 0, तो डी इक्वल टू मुझे क्या लेना है यहाँ पे, डी इक्वल टू पुट कर देना है 0। तो डी फार्मूला क्या होता है हमारा, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू हम क्या कर देंगे 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मुझे कर देना है 0। डी इक्वल टू ये फार्मूला होता है। सो कंपेयर अगर मैं कर लूँ यहाँ से, किससे कंपेयर करते हैं हमेशा हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। सो ए की वैल्यू क्या है 3 है, बी की वैल्यू क्या है के है, और सी की वैल्यू क्या है 3 है। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो बी की वैल्यू क्या है के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू भी 3 इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। सो के इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 36। सो के इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी के की वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में 6। इसमें क्या गिवन बेटा, देखो x इक्वल टू गिवन वैल्यू दो वैल्यू, ठीक है, यानी इसके दो वैल्यू गिवन है। x के दो वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है 2/3, दूसरी वैल्यू क्या है -3। x के दो वैल्यू गिवन है, पहली वैल्यू है 2/3, दूसरी है -3। एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर x के दो वैल्यू गिवन है, क्लास 9 पे भी हम लोगों ने सीखा था क्या, अब ये वैल्यू यहाँ पे पहले पुट करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को हम क्या कर देंगे एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के बाद मेरा आंसर फटाफट निकल आएगा। चलो करते हैं, पहली वैल्यू हम क्या पुट करेंगे x इक्वल टू, यानी पुट कर रहे हैं 2/3। x की वैल्यू 2/3 पुट कर दिया, x का स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस का b इक्वल टू 0। सो क्या हो गया हमारा a क्या हो गया इंटू में 2 का स्क्वायर 4/9 प्लस 7 2 14 14/3 प्लस का b इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा हमारा 4a/9 प्लस 14/3 और प्लस में b इक्वल टू 0। इसको अगर हम और सॉल्व कर लें, एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा। सो 9/4a प्लस 14 3 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा 4a प्लस 9b प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये मिल गई मेरी, क्या बना दिया मैंने पहली इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू मैंने ये पुट की थी, अब क्या पुट करूंगा -3 इसी में, तो क्या हो जाएगा हमारा a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। सो a इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 3 जा 21 प्लस का b इक्वल टू 0। सो 9a प्लस का b -21 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मुझे एलिमिनेट करना है, यानी क्या कोई नंबर मिल रहा है यहाँ पे मैचिंग का, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पे b है सिर्फ। तो इसको फटाफट क्या कर दो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 81a प्लस 9b माइनस 189 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी 4a प्लस 9b प्लस का 42 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। इसको माइनस कर लेंगे 81 माइनस 4 कर लो, कितना आ जाएगा 77 है, और ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे, माइनस का क्या आ जाएगा 9 और 1 231 इक्वल टू 0। सो 77a माइनस इक्वल टू कर दो इसको, इक्वल किस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा 231। तो a इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 231/77। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारी क्या 231/77। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे और
ये एक पहली क्वेश्चन थी हमारी, दूसरी क्वेश्चन थी। इसको सॉल्व करेंगे कितने टाइम जाएगा, 7 3 या 3 टाइम चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 3। ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो आप। इससे पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। सो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 9b प्लस का 42 इक्वल टू 0। 12 प्लस 9b प्लस का 42 इक्वल टू 0। दोनों प्लस में ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4 और 5 प्लस का 9b इक्वल टू 0। सो 9b इक्वल टू माइनस का 54। सो b इक्वल टू माइनस 54 अपॉन 9। तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, ये वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, फिर ये वैल्यू पुट की, 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने का तरीका सीख चुके हो, है ना। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने सिखाया था एलिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसको फैक्टराइज करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये नंबर है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर हम करते हैं 7√3 इंटू में √3 तो कितना आ जाएगा, √3 कितना होता है भाई, 3 हो जाएगा। 7 3 जा 21, यानी मल्टीप्लाई करने पे 21 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 10। ऐसे दो नंबर तो 7 और 3, 7 और 3 10 और 7 इंटू 3 21। तो हम क्या लिख देंगे, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस का 7√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या ले सकते हैं हम, इधर से कुछ नहीं कॉमन ले सकते, x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा √3x प्लस का 7 प्लस यहाँ पे हम 3 को क्या ले सकते हैं, अभी जो 3 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं √3 इंटू में √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्लस का √3 कॉमन में ले लो, क्या बचेगा √3x प्लस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट फिर से क्या हो गए हमारे, सेम हो गए हैं। तो √3x प्लस 7 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस √3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से हम पहले फाइंड करेंगे, 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। सो √3x इक्वल टू माइनस का 7। सो x इक्वल टू -7 अपॉन √3। दूसरी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x प्लस √3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस का √3। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो एक वीडियो मैंने बनाई फैक्टराइजेशन की, गुणनखंड की, वहां पे सारे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन एक एक क्लियर किया गया डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें भी गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स हमारे क्या है, इक्वल। जब भी 2 रूट्स हो दोनों इक्वल, हम d की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 0। यानी d इक्वल टू मुझे क्या लेना है, इसमें भी d इक्वल टू 0 लेना है। अब सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है m-1, है ना। यहाँ पे x², यहाँ पे x², तो a की वैल्यू ये हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी 2m-1 और c की वैल्यू क्या है 1। इसको जरा मैं सॉल्व कर लूँ तो 2m-2। अब मुझे क्या करना है, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है भाई, 2m-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू क्या है m-1 है इंटू 1, c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, यानी 2m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m इंटू 2 और माइनस का इधर मल्टीप्लाई, इसको हम कर देंगे 4m माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 4m² प्लस का 4 माइनस का 4m माइनस का 8m आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8m और माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 4 कितना हो जाएगा, 4m² माइनस का 8m, कितना हो गया माइनस का 12m, 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 0। 4 से अगर कैंसिल आउट करना 3 और 4 2 जा 3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, m² माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 2 ऐड करने पे 3, यानी m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 2 इक्वल टू 0। इससे दो नंबर क्या होंगे हमारे, 2 और 1, 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 m कॉमन लेंगे m-2 माइनस 1 कॉमन लेंगे m-2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा m-2 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाए m-1 इक्वल टू 0। यानी m की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 आएगी, दूसरी क्या आएगी m की वैल्यू 1 आएगी।
एम की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 आएगी, दूसरी क्या आएगी हमारी 1 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी 2 टाइम्स आ चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एलसीएम को इक्वल कर लेते हैं। यानी तक कि हमारा x माइनस 7 इधर के x प्लस 4, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस 4 और इधर x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x माइनस 7 माइनस x माइनस का 4 अपॉन x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर, x को 7 से माइनस का 7x, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, 4 से करेंगे प्लस का 4x और माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है। इतना हो चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 7 माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनको मैंने सॉल्व किया, माइनस का 7 प्लस का 4, तो माइनस का 3x और माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा इधर, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 प्लस का 30 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये दोनों सॉल्व हुआ, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी जस्ट इससे ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था, यही क्वेश्चन आई थी हमारी, क्या मल्टीप्लाई करने पे 2 और ऐड करने पे 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। सो x कॉमन हो गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x की फर्स्ट वैल्यू 1 एंड x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन गिवन कह रहा है, इसके क्या हमारे हैज इक्वल रूट्स गिवन है और मुझे शो करके ये दिखाना है, यानी इसको मैं सॉल्व करूँ, आंसर मेरा क्या आना चाहिए, इसके इक्वल। तो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, सबसे पहले a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को छोड़ दो बाकी क्या है, ये b की वैल्यू हो जाएगी 2mc, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो एबीसी की वैल्यू पता चल गई। क्या कह रहा है, हमारे इक्वल रूट्स यानी डी की वैल्यू क्या लेना है मुझे, 0, डी इक्वल टू क्या लेना है 0। हम लिख लेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 2mc का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर है, और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर माइनस का, इससे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1 4 प्लस 4 एम स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या है हमारे में सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी माइनस हो हमेशा ध्यान देना, यहाँ माइनस था, हमने ब्रैकेट का यूज करके आगे सॉल्व करेंगे इसको, नहीं तो पूरा क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाता है। 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब 4 को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 सी स्क्वायर, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा यानी 4 ए स्क्वायर, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस माइनस माइनस का 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए अब इधर करते हैं ब्रैकेट को ओपन, क्या लिखा है 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस में तो किसमें हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस का 4 ए स्क्वायर और ये माइनस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट होता है, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है और ये क्या है हमारे माइनस में, तो इसको हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस का 4 सी स्क्वायर प्लस का 4 ए स्क्वायर प्लस का 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ सभी से, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये 4 इधर जाएगा, डिवाइड होकर खत्म, 0 हो गया। क्या बचा? माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू माइनस में उसको हम उधर भेज सकते हैं, भेज देंगे। तो क्या बचेगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। जरा देखिए क्या प्रूफ करना था, सी स्क्वायर की वैल्यू ये प्रूफ करनी थी, सी स्क्वायर की वैल्यू ये प्रूफ करनी थी, तो मैंने प्रूफ कर ली। अभी नहीं आई, क्या हो गया आप, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस एम स्क्वायर। को ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हमने। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इससे डरने की जरूरत नहीं। सबसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसको। ये भी हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस टू, ठीक है। तो क्या x माइनस टू कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यानी 1 अपॉन x माइनस टू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 1 अपॉन x माइनस 2, इधर क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 3 प्लस का x माइनस 1 अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या अभी रहने दो, x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 कर दिया मैंने ऐसे। अब देखिए क्या आ जाएगा? 1 अपॉन इंटू में तो है x माइनस 2 और इंटू इधर क्या हो गया हमारा? 2x माइनस का 4 और अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 2 और इंटू में 2 कॉमन ले, क्या बचा है हमारा? x माइनस 2, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। x माइनस 2 से x माइनस 2 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया है? इधर बचा है हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 और इधर क्या हमारा? x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इक्वल टू x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ठीक है। फिर से अगर इसको और हम सॉल्व कर लेंगे, 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल। क्या बच गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का ठीक है माइनस का 4x इक्वल टू 0 कर दो। सो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, x से x कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। x की वैल्यू क्या आ गई इसकी? 4। ये चैप्टर था हमारा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वाला सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वर्ड प्रॉब्लम भी आती है तो क्या करना है? उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी x की वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।